Welcome to Commerce Munch. Today we shall start the class 12 accountancy share capital, and in that share capital forfeiture of shares we shall discuss the concept and how shares are forfeited in a company. So first of all we shall discuss forfeiture. What is forfeiture? ये forfeiture है क्या? ओके देखिए, फॉरफीचर जो होता है वो एक कंपनी ने जब नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स होता है, एक कंपनी जब शेयर इशू कर देती है, उसमें पैसा ना मिलने पर, ड्यू डेट के बाद अगर पैसा नहीं मिलता है, किसी भी पर्टिकुलर स्टेज, सपोज अलॉटमेंट या कॉल मनी अगर नहीं मिलता है, तब वो डिसीजन लेते हैं। इफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन जब परमिट करता है तब होता है। इफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन इज नॉट परमिटिंग, देन टेबल एफ ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 विल बी एप्लीकेबल। ओके, नाउ यू कैन सी दैट फॉरफीचर जो है क्या होता है, दैट इज कैंसिलेशंस। फॉरफिट, हम उस जितना पैसा उन्होंने दिया है उस पर्टिकुलर शेयर में, सपोज यू कैन टेक फॉर एग्जाम्पल, एक शेयर का वैल्यू है 100 रुपया और किसी ने मान लीजिए 100 शेयर खरीदा है, तो उसको 100 इंटू 100 दैट इज ये 10,000 रुपीज ही विल पे टू द कंपनी if the shares are fully paid off, to be fully paid off. Okay, suppose installments, you can say take for example installments क्या है यहाँ पर, सपोज 25 रुपीज फर्स्ट वाला, सेकेंड इज ऑल्सो 25, दिस इज द एप्लीकेशन, दिस इज अलॉटमेंट, एंड देन अनदर द फर्स्ट कॉल एंड द second call, suppose this is. Now you can say that at a particular point of that is payment, that installment, you can say allotment हो सकता है, या तो फर्स्ट कॉल हो सकता है, या तो सेकेंड कॉल हो सकता है। यहाँ पर इसने डिफॉल्ट किया, किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन तो अप्लाई कर लेगा, वहाँ पर हो नहीं सकता। तो ये जो यहाँ पर जब डिफ़ॉल्ट हो जाता है, तो ये जो डिफ़ॉल्ट है, सपोज फर्स्ट कॉल में डिफ़ॉल्ट हो गया, ठीक है, तो जितना पैसा उन्होंने पहले से दे रखा है वो दैट मीन्स फॉरफिट हो जाएगा। इसको कहते हैं फॉरफीचर। ओके, सो इसमें एक चीज़ ध्यान देना है कि जब भी हम एंट्री करेंगे तो वो शेयर को कैंसिल कर देना है। दैट मीन्स 100 शेयर मान लीजिए यहाँ पर है, तो 100 शेयर में ये 100 शेयर को पहले कैंसिल कर देंगे और जितना दिया है वो कैंसिल हो जाए, वो पैसा रिफंड और नहीं होगा। दिस इज नोन एज फॉरफीचर। ओके, और बाद में जब जरूरत पड़ेगा तब हम उसको, और एक टर्म है री इशू ऑफ द फॉरफिटेड शेयर्स, तब हम उसको री इशू कर सकते हैं टू मेक अप दैट कैपिटल व्हाट वी हैव नॉट रिसीव्ड। ओके, बट यू कैन सी दैट हाउ दिस फॉरफीचर हैपेंस। ये फॉरफीचर के एंट्रीज कैसे होते हैं, एंड सबसे पहले ये ध्यान देना है कि इसका एंट्रीज जो है हम थ्रू द दैट इज a problem we shall work out a problem, and through that problem we shall that is understand that. So let us take a problem. Okay, then so the problem is like this, that one company is there, issued 5,000 shares, that is Rising Star company is there, 5,000 shares of 100 is at par, issued at par, payable as follows. The application money is 25, allotment money, application is 25, application is 25, allotment money जो है वो है again 25, the first call money is that is 20, and the second call is 30 pounds. Okay, you can see that. Now the question is that जब हम फॉरफिट करने जाएंगे, ये इसका दैट इज इंस्टॉलमेंट्स हैं, जब फॉरफिट करने जाएंगे सबसे पहले ये ध्यान देना है कि हम कॉल्स इन एरियर्स, विदाउट कॉल्स इन एरियर मेंटेन करने जा रहे हैं, विदाउट कॉल्स इन एरियर्स और विद कॉल्स इन एरियर्स, ये दोनों सिस्टम में हम दैट इज एंट्री करेंगे। और एक बात है कि एंट्रीज एट पार, दैट मीन्स
जो शेयर्स हम फॉरफिट करने जा रहे हैं वो पार वैल्यू में इश्यू हुआ था या दैट इज प्रीमियम में इश्यू हुआ था। और आज जो है हम लोग खाली पार वैल्यू का प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ठीक है। जो पार वैल्यू में ऐसे फॉरफीचर लेंगे जो कि पार वैल्यू में पहले इश्यू हुआ था और आज वो फॉरफिट हो रहा है। वी आर नॉट टेकिंग द प्रीमियम एंड बट हियर वी आर टेकिंग द विदाउट कॉल्स ऑल्सो, without calls in arrears and with the calls in arrears, maintaining calls in arrears and without maintaining calls in arrears दोनों लेंगे। so the questions में आपका 25, 25, 20 and 30। number of shares 5000 है। each share nominal value is 100 as it is that is example and the number of shares is 5000। okay, now Anil holding 100 shares failed to pay the amount of allotment and the first call and his shares were forfeited after the first call। एक फर्स्ट कॉल के बाद हुआ, दूसरा और एक है सुनील होल्डिंग 200 shares failed to pay the amount due on the first call, okay, final call and his shares were also forfeited। हमको journal entries करना है, okay। now you see the entire that is problem will be solved in this way। you can see that the number of shares and here that is share capital, that is here this is the last entry I think। the first entry is here, bank account debited to share application। I am not writing equity shares, so here you can take that is 5000 into 25, so it will be 1,25,000। okay, now the amount will be transferred like this, that is 1,25,000। there is no problem at the time of application of the shares। then share allotment, what is the amount of that is installment of the amount is 25, that is 5000 into 25, again 1,25,000, 1,25,000। okay, but here you see here also you are that is at what stage the default is there, that is to be seen। कौन सा स्टेज में डिफॉल्ट हुआ है ये सबसे पहले ध्यान देना है। Anil holding 100 shares failed to pay the allotment and the first call, that means अनिल जो है 100 शेयर उसके पास था, उसने ये दोनों नहीं दिया, that is 25 भी नहीं दिया और 20 भी नहीं दिया। ध्यान दीजिए तो जब 25 नहीं दिया, ठीक है, अलॉटमेंट मनी कितना दिया, हम यहाँ पर विदाउट वाला ले रहे हैं, विदाउट कॉल्स इन एरियर्स वी आर मेंटेनिंग, वी आर नॉट टेकिंग द कॉल्स इन एरियर्स। ओके, तो कॉल्स इन एरियर्स नहीं है तो सीधे सीधे अलॉटमेंट में ले जाना है, देयर इज नो प्रॉब्लम। सो जितना पैसा हमारा ड्यू था 1,25,000 माइनस जितना हमने रिसीव नहीं किया, 100 इंटू 25 हमने रिसीव नहीं किया, तो ये हो जाएगा दैट इज 1,22,500, 1,22,500 हम रिसीव करेंगे, बिकॉज हमने 100 शेयर में 25-25 रुपया हमने रिसीव नहीं किया। ओके, नाउ शेयर फर्स्ट कॉल, अब ये हो गया, इसमें और कुछ नहीं करना है हमको, दैट इज वी आर नॉट मेंटेनिंग द कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। देन यू गो टू द फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल ड्यू एंट्री कराइए क्योंकि फर्स्ट कॉल के बाद ही वो फॉरफिट हो रहा है। तो आप ये देखिए दैट इज यहाँ पर कितना अमाउंट लेना है, फर्स्ट कॉल आपका 20 है तो आपका ड्यू अमाउंट कितना हो जाएगा, ड्यू तो दोनों करना है, दैट इज आपका इट इज 5,000 इंटू 20, 1 लाख। ओके, 1 लाख हो गया। यहाँ भी उसने पैसा नहीं दिया, हमारा क्वेश्चन ये कहता है कि 100 शेयर्स में अलॉटमेंट भी रिसीव नहीं किए और फर्स्ट कॉल भी रिसीव नहीं किए, तो यहाँ पर दैट इज यू कैन से 100 इंटू जो रिसीव नहीं किए उसको माइनस कर देना है, दैट इज हमारा अमाउंट है 1 लाख माइनस 100 इंटू 20, दैट इज 2,000 हमने रिसीव नहीं किया। सो इट इज 98,000 एंड 98,000, हमने 98 रिसीव किया, 98 लिख दिया। अब ये आ गया फॉरफीचर की बारी। हमारा दो तरह के फॉरफीचर है, एक तो फुली कॉल्ड ऑफ नहीं है और फॉरफिट करने जा रहे हैं, दूसरा ये है कि फुली कॉल्ड ऑफ हो चुका है और एक बार हो रहा है, क्योंकि ये देखिए अनिल का शेयर जो है वो
जब फुली कॉल्ड अप नहीं हुआ था तब फॉरफिट हो रहा है, और सुनील का जो शेयर्स है जब फुली कॉल्ड अप हो चुका था तब फॉरफिट हो रहा है। तो फर्स्ट हम अनिल का शेयर ले रहे हैं, तो ये फॉरफिचर एंट्री है। यू कैन सी दिस इज द फॉरफिचर एंट्री 7th वन। तो फर्स्ट आपको क्या करना है, थ्रू दिस प्रॉब्लम यू आर, तो फर्स्ट जो कॉल्ड अप अमाउंट, यहाँ पर हमेशा ध्यान देना है कि शेयर कैपिटल कैंसिल करने जा रहे हैं। अभी तक आपने क्रेडिट किया है, अब कैंसिल करने जा रहे हैं, दैट इज 100 इंटू, दैट इज जितना कॉल किए हैं, 30 रुपया बाकी है, इसका फाइनल कॉल नहीं हुआ था। यहाँ पर ये दोनों डिफॉल्ट होने के कारण ये तो हमने कॉल नहीं किया और फॉरफिट हम कर रहे हैं, ठीक है। तो कॉल हुआ था, यहाँ तक का आपको कैलकुलेट करना है। 25 25 50 प्लस 20 70 हो गया। अब ये 100 इंटू 70 दैट इज 7000 शेयर कैपिटल आपका कैंसिल हो गया। नाउ ये आप जो स्टेज में डिफॉल्ट हुआ है ये हमने 2 बार लिख दिया, ये 2 बार नहीं होगा, ओके। सो यू सी दैट इज शेयर अलॉटमेंट। शेयर अलॉटमेंट आप यहाँ पर आप ले जाएंगे, शेयर अलॉटमेंट 100 इंटू कितना मिला नहीं, देखिए 100 इंटू 25, ये नहीं मिला। जो नहीं मिला उसको लिखेंगे आप, यहाँ पर नहीं मिला, अब देख रहे हैं यहाँ पर जो माइनस किए हैं हम लोग उसी को हम यहाँ पर लिख रहे हैं, मतलब जो नहीं मिला। फर्स्ट कॉल में क्या नहीं मिला, ये 2000 नहीं मिला, ओके। तो 100 इंटू 20 दैट इज 2000 यहाँ पर नहीं मिला। फॉरफिटेड क्या है, जो मिल गया है, क्या क्या मिल चुका है इसमें सिर्फ 25 रुपीज मिल चुका है, बाकी अलॉटमेंट में भी डिफॉल्ट है, फर्स्ट कॉल में भी डिफॉल्ट है। सो यू कैन टेक दैट इज 25, तो कितना हो गया 2500। अब ये देखिए दोनों इक्वल हो गया, दैट मीन्स जो रिसीव नहीं किए वो है और जो रिसीव कर चुके हैं वो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में चला गया, जब्त हो गया वो। ये जो पैसा है ये कैंसिल हो गया शेयर्स, मतलब अभी हमारे शेयर 100 शेयर्स हम में डेफिसिट हो गया, ओके। देन हम क्या करेंगे, फर्स्ट कॉल के बाद फाइनल कॉल करें। अब फाइनल कॉल जब कॉल करेंगे ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ये हम 5000 शेयर्स जो है ये हमने इशू किया था, लेकिन उसमें से 100 शेयर्स हट गया। अब हम कॉल जो करेंगे वो 4900 के कॉल करेंगे फर्स्ट सेकेंड कॉल में और फाइनल कॉल में। तो ये जो है ये 30 रुपीज आप यहाँ पर ले जाएंगे, दैट इज 4900 इंटू दैट इज 30, ओके। तो ये आ जाएगा आपका 1,47,000 आ जाएगा, ओके 1,47,000। अब ये 1,47,000 में इसमें भी डिफॉल्ट हुआ है, कितना पैसा मिला आप देखिए, 1,47,000 माइनस इसमें क्या डिफॉल्ट हुआ, ये शेयर जो आएगा ये सुनील का शेयर आएगा 200 शेयर्स, 200 इंटू 30 यू सी 6000 आपको नहीं मिला। 6000 नहीं मिलेगा तो क्या हो जाएगा 1,41,000 यहाँ पर हो जाएगा, ओके क्लियर हो गया। अब हम 6000 कम रिसीव किए, अब इसको जब हम फॉरफिट करने जा रहे हैं फाइनल कॉल के बाद कर रहे हैं, अब कॉल्ड अप मनी क्या हो जाएगा 100 रुपया हो जाएगा पर शेयर, फुली कॉल्ड अप हो चुका है। यहाँ पार्टली कॉल्ड अप हुआ था, 30 रुपीज हमने कॉल नहीं किया था, ओके। नाउ द फॉरफिचर हियर ड्यू टू लैक ऑफ स्पेस आई एम राइटिंग हियर, ओके। तो यू कैन सी दैट शेयर कैपिटल कितना हो जाएगा, शेयर कैपिटल जब आप यहाँ पर कैंसिल करेंगे तो ये 200 इंटू कितना हो जाएगा आपका टोटल शेयर्स जो है, टोटल नॉमिनल वैल्यू जो है वो 20,000 हो जाएगा, ओके। देन शेयर फाइनल कॉल, जितना पैसा आपको मिला नहीं उसको लिखेंगे आप, शेयर फाइनल कॉल आपको जितना नहीं मिला, जो 6000 आपने माइनस किया उसको लिखेंगे, ओके। फॉरफिटेड कितना हो जाएगा, जितना मिल चुका है, क्या क्या मिल चुका है, ये तीनों मिल चुके हैं, ये तीनों को प्लस करिए, दैट इज 70 आपको मिल चुका है। तो आप अगर यहाँ पर 200 इंटू 70 करते हैं ये 14,000 हो जाएगा, क्लियर हो गया। अब ये इस प्रकार से फॉरफिचर, ये फुली कॉल्ड ऑफ था, इसीलिए इसका पूरा कैंसिलेशन हुआ, ध्यान दीजिए यहाँ पर, ओके।
ये पार वैल्यूज का एक क्वेश्चन था जो ओरिजिनली शेयर्स को पार वैल्यू में इशू किए थे, नॉमिनल वैल्यू में, और उसमें से कुछ फॉरफिट हुआ है। ओके, दोनों केसेस हो चुके। अब ये ध्यान देना, कॉल सिनेरियर्स। कॉल सिनेरियर बहुत आसान है यहाँ मेंटेन करना। अगर हम कॉल सिनेरियर मेंटेन करते हैं तो एक बार ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये तो सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर, सेकंड में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, थर्ड में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, हियर यू कैन सी दैट द बैंक अकाउंट डेबिटेड, यहाँ पर जो शेयर अलॉटमेंट आपने लिख दिया ठीक है, बाकी जो रिसीव नहीं की उसको भी आपको लेना है यहाँ पर। जैसे ये बैंक अकाउंट हो गया, इस जगह पर कॉल्स इन एरियर्स आ जाएगा। देखिए ध्यान दीजिए, डेबिट में, और आपको शेयर अलॉटमेंट को पूरा कंप्लीटली ये जो है ये 1,25,000 पूरा ले जाना है, और ये 2,500 जो आपने यहाँ पर जो नहीं रिसीव किए हैं जो पैसा, उसको आपको लेना है। ओके, कॉल्स इन एरियर्स ये हो गया है ना। अब ये आ जाएगा फर्स्ट कॉल में। फर्स्ट कॉल में जब आ जाएगा, आप फर्स्ट कॉल डेबिटेड हो गया 1 लाख, शेयर कैपिटल 1 लाख, ये सही है। अब यहाँ पर फिर वही होगा, कॉल्स इन एरियर्स, आप कॉल्स इन एरियर्स में ट्रांसफर कर देंगे जो पैसा नहीं मिला 2,000, और यहाँ पर ये भी हो जाएगा 1 लाख, ये ऐसा, यहाँ माइनस नहीं होगा। यहाँ नेट वैल्यू हम लिख रहे थे, यहाँ पर पूरा वैल्यूज को हम कैंसिल करके कॉल्स इन एरियर्स हमने ले लिया। तो क्या हो जाएगा, अब ये यहाँ पर जो फॉरफिट आप कर रहे हैं, ये ध्यान दीजिए, ये दोनों जो है ये क्या हो जाएगा। अब ये आप देखिए, यहाँ पर जो कॉल्स इन एरियर 2,000 है और ये 2,500 है, ये तो आपको मिलने वाला था, नहीं मिला, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर ये कॉल्स इन एरियर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, इसको नहीं लिख रहा हूँ मैं, ये जो एंटायर अमाउंट है ये कॉल्स इन एरियर हो जाएगा, दैट इज 4,500 दोनों मिला के। लेकिन ध्यान ये देना है कि जब 2 स्टेज है या 3 स्टेज, जितने भी स्टेजेस हैं वो सब वहाँ पर कॉल्स इन एरियर हो जाता है। वहाँ पर कोई कैटेगरी हम नहीं करते हैं कि ये अलॉटमेंट का कॉल्स इन एरियर है या फर्स्ट कॉल का कॉल्स इन एरियर्स है। ओके, तो उस तरीके से आपको यहाँ कॉल्स इन एरियर्स हो जाएगा, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो आपका बाकी फॉरफिटेड शेयर्स में उतना ही अमाउंट जाएगा। लाइकवाइज 8 नंबर सही वही होगा, यहाँ पर फिर कॉल्स इन एरियर्स आ जाएगा, बिकॉज वी आर नॉट रिसीविंग कॉल्स इन एरियर। यहाँ पर आ गया 6,000, ये यहाँ पर 6,000 प्लस हो जाएगा 1,47,000 ये आ जाएगा, ध्यान दीजिए आप। अब यहाँ पर जब आएंगे तो एग्जैक्टली वैसे ही होगा, फिर ये कॉल्स इन एरियर्स कहलाएगा, जो फाइनल कॉल हमने कैंसिल किया है, यहाँ कॉल्स इन एरियर्स आएगा। ओके, सो इन दिस वे you can solve the problem of on forfeiture, and if you prepare the cash book also, you can prepare the cash book here. Okay, so this is all about the shares forfeited which were originally issued at par, and both types, that is calls in arrears, maintaining calls in arrears and without maintaining calls in arrears. But you have to adjust in this, because I have not written everything. Okay, thank you very much.